में हो रही परिषदीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के क्रम में जैसा कि आपको ज्ञात होगा बहुत सारे विवाद हैं और इन्हीं विवादों में से एक विवाद है जो वहाँ के नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा के परमानेंट करने का। दिनांक 11 जुलाई 2023 को बिहार के पटना में नियोजित शिक्षक उपस्थित होकर के सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में एक धरना प्रदर्शन को आयोजित किए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा सरकार शुरू से ही इसके विरोध में रही है कि हम बिना किसी को परीक्षा पास किए बिना परमानेंट नहीं कर सकते, चाहे वह नियोजित शिक्षक ही क्यों ना हो। इसको लेकर के एक याचिका भी माननीय कोर्ट में दर्ज है, माननीय पटना हाईकोर्ट में, जिस पर अभी माननीय कोर्ट ने भी इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाने या फिर नियमावली को रद्द करने जैसे मामले पर अभी कोई भी अपना आदेश नहीं दिया है, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार ने अपना हलफनामा ये दिया कि अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं और इसके लिए एक परीक्षा कराना चाहते हैं तो इसमें क्या बुरा है। साथ ही साथ वहां पर अन्य राज्यों का भी उदाहरण दिया गया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र जो थे उनको डायरेक्टली पहले परमानेंट किया जाता था, करने का प्रावधान था। आप लोगों ने देखा होगा तो 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला गया जहाँ पर उनके परमानेंट करने के इस फैसले को, जो उस समय की तत्कालीन राज्य सरकार थी, उनके इस फैसले को अवैध घोषित किया और समायोजन को रद्द कर दिया। इसी प्रकार का मामला अब बिहार में देखने को मिल रहा है, जो वहाँ के नियोजित शिक्षक हैं डायरेक्टली परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण पहले से ही दिया था कि हम इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दे सकते और इसके संबंध में उन्होंने नियोजित शिक्षकों को चेतावनी भी दिया था कि अगर कोई भी नियोजित शिक्षक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी नियोजित शिक्षक चिन्हित किया जाएगा उस पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ के विधायक हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। चूंकि आपको पता होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव है तो कोई भी सत्ता पार्टी क्यों ना हो वो चुनाव को देखते हुए दबाव में आ ही जाती है। इसलिए वहाँ के जो सत्ता पार्टी है उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो मानसून सत्र चल रहा है इसको समाप्त होने के बाद से 14 के बाद वह फिर से एक बार समीक्षा बैठक करेंगे इस नियमावली को लेकर के, और क्या कुछ संशोधन हो सकता है इस पर फिर से सभी दलों से बैठक में चर्चा विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जैसा कि सरकार ने पहले ही कहा था कि हम बड़ा एक्शन लेंगे अगर कोई नियोजित शिक्षक इस प्रकार के विरोध में शामिल हुआ तो अब बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 12 जुलाई 2023 यानी आज ही के दिन ये पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दिनांक 11 जुलाई 2023 को पटना में दिए गए धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के संबंध में। यहाँ पर राज्य सरकार ने पहले ही ये आदेश दे दिया था कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको चिन्हित करके इन पर एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए बहुत तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। जो भी चिन्हित होगा उस पर कार्रवाई की जा रही है। सहरसा में भी आज 12 जुलाई 2023 को एक पत्र लिखा गया जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड पदाधिकारियों को, और इसमें भी विषय देख सकते हैं दिनांक 11 जुलाई 2023 को धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ पर भी एक्शन लिए जाने के लिए यहाँ पर पूरा डेटा मांगा गया है और उन नियोजित शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात की जा रही है। तो अब देखना होगा कि जहाँ राजनीतिक दबाव सत्ता पार्टी पर है और वहीं सत्ता पार्टी अब एक्शन लेने की भी पूरी तरीके से तैयारी में है, तो देखना होगा कि आखिर चुनाव को लेकर के सरकार किस तरफ झुकती है। क्या नियोजित शिक्षकों के मांगों को पूरा करती है या जो मामले माननीय कोर्ट में चल रहे हैं जिसमें राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया कि हम योग्यता की बात करना चाहते हैं, योग्य शिक्षकों की बात करना चाहते हैं, इसलिए जो इस परीक्षा को पास करके आएगा वो परमानेंट होगा। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक बीच के रास्ते पर कार्य किया जा सकता है जो कि उत्तर प्रदेश से ही आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला पूरी तरीके से रद्द किया कि आप किसी भी शिक्षा मित्र को जो टेट सीटेट नहीं क्वालिफाई है उसको परमानेंट कैसे कर सकते हैं, आरटी एक्ट का सीधे तौर पर ये उल्लंघन है। तो माननीय कोर्ट ने राज्य सरकार को ये कहा कि आप इन शिक्षकों को जो शिक्षा मित्र हैं उनको आप कुछ वेटेज दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय 2.5 अंक प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर इनको वेटेज दिया, यानी कि जो भी शिक्षा मित्र केवल परीक्षा को क्वालिफाई कर ले रहा था वो वेटेज पा करके टॉप में चला जा रहा था। यही काम अब बिहार सरकार भी कर सकती है कि इनको कुछ वेटेज दे दिया जाए ताकि ये केवल क्वालिफाई भी करते हैं तो भी इनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। लेकिन परीक्षा को पूरी तरीके से हटाना कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट इसके खिलाफ में है, क्योंकि अभी तक इसके संबंध में कोई भी इस प्रकार का इनको राहत नहीं मिला है नियोजित शिक्षकों को। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी
एक तरीके से खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ दबे पांव ही कहीं ना कहीं विरोध कर रही है कि हम बिना परीक्षा इनको परमानेंट नहीं करेंगे। और उन पर किए गए इस एक्शन के लिए लिखा गया पत्र कहीं ना कहीं इसको चिन्हित करता है और इसको प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ कल सदन में भी माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी शिक्षक, नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा को पास किए परमानेंट या फिर उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो ये सभी चीज़ें हो रही हैं बिहार में। देखना होगा कि क्या कुछ डिसीजन लिया जा सकता है जब माननीय सीएम के द्वारा वहाँ पर समीक्षा बैठक में पुनः नियमावली की समीक्षा की जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।